हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि एक महीने में एग्ज़ाम है और अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो क्या करें। देखिए, एक महीने में एग्ज़ाम है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, फॉर्म फिलिंग हो चुकी है और आपको एग्ज़ाम देना है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? हम अपने एफर्ट्स का जो रिजल्ट है उसे मैक्सिमाइज करने का प्रयास करेंगे, यानी कि हमारी जो मेहनत है वो हम उस दिशा में करें कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर परफेक्शन, फॉर कंप्लीशन, वी शुड एम फॉर सम important parts. Let me tell you one thing. When I was a student, when I was preparing for competitive exam, मेरा एक नेचर था जिस नेचर के कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो ये कि मुझे पूरा जो मैंने पेज शुरू किया है उसे खत्म करना है, जो मैंने चैप्टर शुरू किया है वो खत्म करना है, जो मैंने वीडियो देखना, लेक्चर देखना शुरू किया है उसे खत्म करना है। नाउ, अगर जो लेक्चर देखना शुरू किया, जो सिलेबस शुरू किया, शुरू से अंत तक पढ़ा, कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अब जब समय कम है या फिर हमारे एग्जाम की नीड को समझते हुए हम अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजाइज करें, तो वो कहलाती है स्मार्ट स्टडी, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करती है। जरूरी नहीं है हर गलती आप खुद करो और उसके बाद उसे सीखो। दूसरे की गलतियों से भी बहुत सारे लेसन्स लिए जा सकते हैं, तो हमारी गलतियों से, मेरी गलतियों से कुछ लेसन लीजिए। और कंप्लीशन, परफेक्शन के पीछे मत भागिए। अपने सिलेबस की थीम्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उन थीम्स को पढ़िए। सपोज आप कहते हो कि मैम क्या पता वो जो थीम हम पढ़ रहे हैं उससे सवाल नहीं आया, तो आप पूरा पढ़ पा रहे हो एक महीने में? 100% सिलेबस कर पाते हो? कर पा रहे हो? नहीं कर सकते आप। अभी हम अपने रिजल्ट के सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाते हैं। सबसे पहला काम आपने करना है कि अगर आप एम कर रहे हो फॉर द एग्जामिनेशन, अगर आप एम कर रहे हो फॉर एग्जामिनेशन, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आप PYQs लगाएं और फुल लेंथ मॉक्स लगाएं। पिछले 5 साल के PYQs और कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक्स आपको लगाने हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है और PYQs पिछले 5 साल के लगाओगे तो उनसे इंपॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई होंगी, जिनके लिए हो सकता है आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों, आपने क्रोनोलॉजीज इतनी देख ली हैं, बुक्स एंड ऑथर्स इतने देख लिए हैं। आजकल तो आप तो स्मार्ट हो भाई, बहुत सारे जेनजी भी हो। आपको पता है कि अगर बुक्स एंड ऑथर्स आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि प्लेटो की पूरी थ्योरी पढ़ के ही चैन आए। आपने प्लेटो के बुक्स एंड ऑथर्स सर्च कर लिए ऑनलाइन, अपने सोर्सेज में से जहां से पढ़ाई कर रहे हो। ऑनलाइन आपको भी पता है कि हम भी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आपके सेशंस लेते रहते हैं। WPT IPT के बुक्स ऑथर्स का अभी मैंने सेशन लिया था, उसको कर लिया। IR का एक मैराथन कर लिया, उस मैराथन से हो सकता है बहुत सारी क्रोनोलॉजीज आपकी कवर हो जाए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपने PYQ से थीम आइडेंटिफाई करनी है। जब आपने 5 साल का पेपर लगाया, आपको पता चल जाएगा कि IR से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि 5 सवाल मेरे अनसीन पैसेज के पेपर 1 में और 5 सवाल डेटा इंटरप्रिटेशन के अगर मैंने अच्छे से कर लिया, 10 सवाल आएंगे ही आएंगे। 10 सवाल इक्वल्स टू 20 नंबर। 20 मार्क्स आपने साइड कर लिए। पेपर 2 में एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, यहां से भी आपके 5 सवाल आएंगे, 10 नंबर, 30 नंबर आपने साइड कर लिए। 30 नंबर की चिंता नहीं है अब आपको। वैसे ही करते 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 आपको आगे बढ़ना है, इंपॉर्टेंट थीम्स को आइडेंटिफाई करना है, PYQs लगाने हैं, फुल लेंथ मॉक्स लगाने हैं, ताकि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात, सेटिस्फैक्शन लेकर के आना है। लिव इन द मूवमेंट, लिव इन द मूवमेंट। जो अभी आपका मूवमेंट चल रहा है, जो अभी यूनिट पढ़ रहे हो, उसको जियो। ये मत सोचो कि आगे का बच्चा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। क्या पता जो आप पढ़ रहे हो वहीं से सवाल आ जाए। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों स्पेशली सबसे पहला काम करो, सारी क्रोनोलॉजीज कर लो जितनी PYQs में दिखे, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर्स की हो। अगर आपने पबैट की 4 किताबों की क्रोनोलॉजी देखी, वुड्रो विल्सन की 4 किताबें आई हैं, तो आपने वुड्रो विल्सन के आसपास बाकी जो भी थिंकर्स हैं उनकी भी क्रोनोलॉजी देख ली। इंपॉर्टेंट रेपिटेटिव थिंकर्स, पूरे 25-30 थिंकर नहीं कर सकते हो तो रेपिटेटिव। अंबेडकर की किताबें आई हैं क्रोनोलॉजी में, तो गांधी की किताबें कर ली। क्रोनोलॉजी कर लो, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर्स हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद के लाइफ स्केच के इवेंट्स हो, माओ के लाइफ स्केच के इवेंट्स हो, तो ऐसे गांधी के भी आ सकते हैं ना, ऐसे अंबेडकर के भी आ सकते हैं। तो ये थीम्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लोकसभा स्पीकर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या फिर UN के सेक्रेटरी जनरल हो, WTO के सेक्रेटरी जनरल हो, ये सारे फैक्ट्स को जल्दी से फटाफट कर लो, PYQ सॉल्व कर लो। कॉन्सेप्ट्स में आपने जब PYQ सॉल्व करोगे, देखोगे नेशनलिज्म से रेपिटेटिव सवाल है, नेशनलिज्म की थ्योरी से। आप देखोगे कि कंपैरेटिव के अप्रोचेस से सवाल हैं, IR की अप्रोचेस से सवाल हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा केनेथ वॉल्स एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ यू,
Make of it social constructivism. That is Alexander Wendt. Alexander Wendt और Kenneth Walls से बहुत ज्यादा सवाल हैं. So why not focus on the things जो repetitive हैं, जो आंखों के सामने से बार बार जा रही हैं. तो आपने इन चीजों पे फोकस करना है और वो पोर्शंस को आपको फोकस करना है जो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करा सकते हैं. सो डोंट वरी, दिस इज द टाइम जिसका बेस्ट यूज आपको करना है और बेस्ट परफॉर्मेंस अपना देना है. अपने एफर्ट्स तो हम 100% डालें. विल सी व्हाट द रिजल्ट्स, व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी. But let's be positive. Let's work on our strengths. Let's fight with our weaknesses, identify our weaknesses and work on it. And let's get JRF this time. So all the best to all of you and see you all with JRF this time. Thank you so much.